हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 20वें श्लोक से शुरू करेंगे। 19वें में हमने क्या सुना था? महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साध्वित्य अनुमोदमानाः उचुः प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। तो महर्षया वै समुपागते वे, ये जो वहाँ पे महर्षिगण गंगा जी के तट पे उपस्थित थे जब परीक्षित महाराज शरीर त्यागने के लिए उद्यत थे, तो प्रशस्य साध्वित्य अनुमोदमाना, उन्होंने साधु साधु इस प्रकार से कह करके परीक्षित महाराज के वचनों का अनुमोदन किया। वो ऋषि कैसे थे? प्रजानुग्रहशील सारा, जीवों पे अनुग्रह करने के स्वभाव से युक्त थे और सामर्थ्य से युक्त थे। और परीक्षित महाराज यदुत्तम श्लोक गुणारूपम, एक अर्थ है कि भाई परीक्षित महाराज भगवान के गुणों से युक्त थे। तो ऐसे ऋषि ऐसे परीक्षित महाराज को बोले तो प्रश्न होगा कि क्या बोले, वह हम आज सुनेंगे। आज हम लोग 2 श्लोक करने का प्रयास करेंगे। 2 श्लोक, 4 हैं लेकिन हम 2 करेंगे जिसमें ऋषियों के वचन हैं। बस 2 करने का प्रयास करेंगे, 4 नहीं करेंगे। 4 बाकी 2 पर हम उसे हर श्लोक को हर क्लास को एक थीम में डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक अधिक हैं, हम श्लोक करेंगे 2, क्योंकि ऋषि लोग केवल 2 ही श्लोक बोलेंगे। लेकिन इसमें आपको ऋषि ऊंचू नहीं लिखा है ऋषि या ऊंचू भी नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है आपको ध्यान देना। इसलिए ऐसा ना हो कि हम ध्यान ही नहीं दें कौन किससे क्या बोल रहा है। यहाँ पे लिखा है उचुहु, लिखा है कि नहीं? महर्षि या उचुहु कर दीजिए तो महर्षियों ने बोला। क्या बोला? अब देखिए क्या बोल रहे हो। देखिए क्या उद्देश्य है। उद्देश्य केवल कवर करना नहीं है, उद्देश्य यह है कि आप और मेरे सबके मन में कुछ भागवत की बात छपे। जैसे कुछ 3 बात याद आ रही है कि परीक्षित महाराज ने क्या प्रार्थना करी थी? भगवान में रति हो, भक्तों से प्रसंग हो और सभी जीवों से मैत्री हो। तो थोड़ा सा याद भी रहे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डोज दिया जा रहा है ताकि उसको हम ग्रहण कर सकें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आज दोपहर में भी एक भक्त को बता रहा था कि देखिए शास्त्र को सीखने की शैली वैसी नहीं है जैसे आज तक हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते आए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या पढ़ लिया, उगल दिया, एग्जाम में आपने उगल दिया, पढ़ लिया, रट लिया, जाके उगल दिया। बट इट इज नॉट लाइक दैट, यू हैव टू डाइजेस्ट इट। जैसे कि खाना उगलने के लिए नहीं रखते हैं। व्हाट इज, हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? क्या खाना उगलने के लिए रखते हैं? खाना किस लिए खाते हैं? बल बढ़े, उसको डाइजेस्ट, पहले बात तो डाइजेस्ट करे, नहीं डाइजेस्ट करे और हमारे शरीर में लगे। डू यू अग्री विद इट? अग्री करे या नहीं, अग्री करना ही पड़ेगा। उगलने के लिए मात्र नहीं देते हैं। तो कई बार लोग, एक बार भक्ति पूछे कि क्या भक्ति शास्त्री कराते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवतम भगवद गीता के एक श्लोक को भी अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे या उसको एब्जॉर्व करेंगे तो हमारा जीवन पूरा चेंज हो जाएगा। 180 डिग्री पूरा चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पूरे माणा मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापहा प्रवशंति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशंति सर्वे स शांति मापनोति काम काम। एक श्लोक गीता का, हजारों इच्छाएं आती रहती हैं जैसे समुद्र में नदियां गिरती रहती हैं, लेकिन जो इन इच्छाओं पे कार्य नहीं करता वही शांति को प्राप्त होता है। काम क्रोध उद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी न रहा। जो काम और क्रोध का वेग उठता है उसको जो सहन करे, शाक सोडुम करके, सोडुम सहने में जो समर्थ है, सयुक्त स सुखी न रहा, वही व्यक्ति है, वही युक्त व्यक्ति है, योगी, और वही इंसान है। कितना डेप्थ है स्टेटमेंट में। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि शास्त्र को किस प्रकार से अपने जीवन में धारण करना वो प्रयोजन है। जनरली हम लोग उसको फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह पढ़ करके उगल दिया, बट दैट इज नॉट द पर्पस। तो क्या हम भी इस प्रकार से परीक्षित महाराज की तरह इच्छा करने के लिए इच्छुक हुए हैं? भले इच्छा नहीं कर रहे हैं तो क्या इच्छुक हुए? ये प्रश्न हमने स्वयं करना। सो हम जस्ट, ऐसा नहीं कहना कि मेरा हो गया है आपका नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। एक बात हमारी है कि विचारणी बात है कि क्या हम भक्त बन रहे हैं या भक्त बनने की इच्छा से युक्त हो रहे हैं, तो कम से कम भक्तों की बातें सुननी चाहिए। एटलीस्ट विल एंड ट्राई टू एब्जॉर्ब इट। नहीं, अब इस प्रकार से जब ऋषियों ने परीक्षित महाराज की बात को सुना, इतने सुंदर विचार सुने, तो अब वो बड़े प्रसन्न हुए। क्या कह रहे हैं जरा देखिए, मेरे पीछे बोलिए।
न वा इदं राजर्षिवर्य चित्रम् न वा इदं राजर्षिवर्य चित्रम् भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टम् ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टम् सद्यो जहुर्भगवत् पार्श्वकामः सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामः न वा इदं राजर्षिवर्य चित्रम् न वा इदं राजर्षिवर्य चित्रम् भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टम् ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टम् सद्यो जहुर्भगवत् पार्श्वकामः सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामः नावा इदं राजर्षिवर्य चित्रम् न वा इदं राजर्षिवर्य चित्रम् भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टम् ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टम् सद्यो जहुर्भगवत् पार्श्वकामः सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामः ईशान न वा इदं राजर्षिवर्य चित्रम् न वा इदं राजर्षिवर्य चित्रम् भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टम् ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टम् सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामः सद्यो जघुर्भगवत् पार्श्वकामः। बहुत अच्छा श्लोक है। मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे ऑल्टर पे कुछ फूल अर्पित है कि नहीं? तो ये कहा जाए कि फूल के द्वारा ऑल्टर सज्जित है तो समझ में आता है। अब यहाँ क्या लिखा है देखिए, आपका सिंहासन अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है। इसका अर्थ समझ रहे हैं? मुकुट अर्पित किए गए हैं। देखिए, एक क्षत्रिय के लिए अपने मुकुट को किसी के चरणों में रख देना स्वाभाविक सी बात है कि सिंहासन के ऊपर नहीं रखे गए हैं, सिंहासन के नीचे रखे गए। पाद पीठ शब्द आया था, ये बहुत पहले आया था, बहुत पहले इन्हीं परीक्षित महाराज के बारे में आया था। बहुत बड़े बड़े राजा लोग भी उनके चरणों में अपने मस्तक को झुकाते थे, तो उनके जो मुकुट हैं वह भी उनके चरणों में झुक जाते थे। तो इनका विश्व व्यापी साम्राज्य था, यह सूचित किया जा रहा है। ऐसे साम्राज्य को छोड़ना बहुत पहले की बात है, मतलब शुरुआत के समय में एक प्रश्न उठाया गया था टीकाओं में, क्या उनका सामर्थ्य कम हो गया था और राजा लोग झगड़ा कर रहे थे, उनसे हार गए थे वो किसी से, इसलिए राज्य छोड़ दिए? तो उत्तर ये बहुत पहले, मुझे यह लग रहा नहीं किसी को याद है यहाँ पे, लेकिन शुरुआत में भी 4th चैप्टर के राउंड प्रश्न उठाया कि क्यों राज्य छोड़ दिए। उनका शरीर तो अन्यों के परोपकार के लिए था, तो कैसे छोड़ दिए? और हो सकता है कि भाई अपमान हो रहा था, अपमान भी कहीं नहीं हो रहा था। हो सकता है कि पुरुषार्थ या कुछ शक्ति में कमी आ गई हो, किसी राजा ने हरा दिया, कहते नहीं राजा भी नहीं हराए थे। वहां भी यही बात, इस सेम बात उनका बताया गया था। इस प्रकार से राज्य को त्यागना, वो भी युवावस्था में, बहुत कठिन है। देखिए, राजर्षि लोग भी राज्य त्यागते थे, ये तो कोई नई बात नहीं है। अंतर कुछ दिख रहे हैं, वह मतलब ऐसा नहीं कि युवावस्था में त्याग देंगे, प्राय एटलीस्ट वानप्रस्थ 50 के बाद ऐसे करते होंगे, लेकिन यहाँ पे तो छठ से उनको त्यागना है। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि अभी वो राज्य त्यागने के लिए योग्य हैं। आर यू एबल टू फॉलो? तो ये महर्षिगण अत्यंत आश्चर्य कर रहे हैं।
तो एनीवेज अन्वय देखिए, राजर्षि वर्य, राजर्षि मतलब अपने आप समझना चाहिए राजाओं में ऋषि, अर्थात भोगों से अनासक्त, और वर्य अर्थात सर्वश्रेष्ठ। हे राजर्षि वर्य, कृष्णम सम अनुव्रतेषु, भगवान कृष्ण के अनुयायी, अनुव्रत, अनु मतलब पीछे चलना, और व्रत लेकर मतलब व्रत लेकर के जो चलते थे, यानी भगवान के पीछे ही जो चलते थे। भवत्सु, आप पांडव वंशियों के लिए, आप सभी लोग पांडव के वंशज हैं। इदम वा चित्रम न, यह इस प्रकार आश्चर्यजनक नहीं है। आपके पूर्वजों ने भी इसी प्रकार से राज्य को त्याग कर भगवान की ही शरण ली है। Does that make sense? भगवत पार्श्व कामः, श्री भगवान की नित्य संगति को प्राप्त करने की इच्छा के कारण, भगवत पार्श्व कामः, पार्षद तो सुना ही सब आपने भगवान का। पार्श्व का अर्थ होता है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, पार्श्व का अर्थ होता है पास में, सानिध्य। तो पार्श्व कामा मतलब भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक। ये बात बोली गई, भगवान की नित्य संगति को प्राप्त करने की इच्छा के कारण ये राज किरीट जुष्टम, जो अनेक राजाओं के राज मुकुट से सुसज्जित है, अब अध्यासनम, अधि आसन, जिस आसन को अधिगत वो उसको प्राप्त है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, उसके अधिकारी हैं, उस पर बैठे हुए हैं, उस पर आरूढ़ हैं, ऐसे कह लीजिए। अपने उस सिंहासन को सद्य जहु, आपने शीघ्र त्याग दिया। जब अब मौका लग गया, बता दिया कि अब आपको 7 दिन में भगवान की प्राप्ति करनी है, तो उन्होंने कोई आसक्ति नहीं दिखाई। ये बात बोल तो कह रहे हैं ये आपके लिए आश्चर्यजनक नहीं है। क्यों आश्चर्यजनक नहीं है? आपके पूर्वजों ने भी इसी प्रकार से किया। आप जानते हो कि पांडु को भी जब पता चल गया कि शाप के बारे में, तो तुरंत ही वह राज्य छोड़ करके एक मतलब वानप्रस्थी का जीवन जीने लगे। सब चीजें हैं। भीष्म ने भी भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर त्यागा, उनकी लीला में प्राप्त लीला को प्रवेश कर गए। और कौन कौन थे? 5 पांडव, और कौन? धृतराष्ट्र ने भी इस प्रकार से शरीर त्यागा। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं। यद्यपि वे भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त नहीं थे, विदुर जी तो लेकिन थे ही भगवान के भक्त। तो ऐसे अनेक राजा हुए। थिंक अबाउट योर फोरफादर्स। कोई स्मरण में आ रहा है? कृष्ण सम अनुव्रतेषु, आपको परंपरा शुरू करने। गो बैक टू गॉड हेड। हम लोग देखिए श्लोक को पढ़ रहे हैं तो शायद नहीं रिलेट कर रहे हैं। अगर आपके पिताजी या दादाजी भगवान के पास गए होते और सबको पता होता, तब आप पर कितना दायित्व होता। व्हाट डू यू थिंक? कुछ तो हम सब लोग समझ ही रहे हैं कि दादाजी गए हैं भगवान के पास, प्रभुपाद जी। कुछ तो कनेक्शन अनुभव कर रहे हैं कि जब प्रभुपाद जी गए हैं तो हम लोगों को भी कुछ प्रयास करना चाहिए। अगर प्रभुपाद से संबंध नहीं होता तब भी सोचते कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लग रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लगता है कि हमारे पूर्वज गए हैं तो हम भी जा सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? डिपेंड करता है कि हम संबंध कहां जोड़ के चल रहे हैं। बहुत से भक्तों को तो मैं समझ रहा हूं कि संबंध अब ढीला पड़ ही गया होगा घर परिवार से। नहीं, आई डोंट थिंक यू डोंट मच आइडेंटिफाई विद योर फैमिली लीनिएज, सो टू स्पीक। चित्रम न इदम न वा चित्रम, ऐसे समझिए, यह विचित्र नहीं है। किसके लिए विचित्र नहीं है? राजर्षि वर्य, हे राजर्षियों में श्रेष्ठ परीक्षित महाराज, भवत्सु कृष्णम सम अनुवृत्तेषु, आपके सारे जो पूर्वज हैं वो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के अनुव्रती रहे हैं। क्या विचित्र नहीं है? ये अध्यासनम राज किरीट जुष्टम, जो आपका आसन राजाओं के मुकुट से सुसज्जित था। सारे राजा विश्व के आपके अधिगत थे। सद्यो जहु, उसको तुरंत त्याग दिया आपने। किस लिए? भगवत पार्श्व कामाः, भगवान के नित्य संगति प्राप्त करने के लिए।
ये सब हम बात तो यहाँ बोल रहे हैं और बहुत आसान लगती है सुनने में। मैं ये व्यक्तिगत प्रश्न किसी से कर नहीं रहा हूँ, ये प्रश्न हमने स्वयं उठाना है अपने से। वेरी बिग लेसन टू लर्न। आर वी नॉट अटैच टू सम अटैचमेंट विच इज होल्डिंग अस फ्रॉम गोइंग बैक टू गॉड हेड? मैं देखिए सबके व्यक्तिगत जीवन में झांक नहीं रहा हूं, इसलिए ये मेरा कर्तव्य भी नहीं है। ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। इट्स वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, नहीं? सब लोग अपनी आसक्तियां जानते हैं, ये तो हमें कोई इसके लिए पब्लिश करने की जरूरत नहीं पेपर। और यहां देख रहे हैं कि पूरे विश्व की आसक्ति को त्याग करके वह भगवान के पार्षद बनने के लिए इच्छुक हैं, या कह लीजिए भगवान के पार्षद बनने के लिए इच्छुक है, इसलिए जगत की सारी आसक्ति को एक क्षण में, सद्य का मतलब क्या होता है? तुरंत, सोचे भी नहीं, सोचे भी नहीं। हम लोग कर पाए या ना कर पाए, कम से कम परीक्षित महाराज की हम प्रशंसा तो कर सकते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है, हमारे पास कोई राज्य नहीं है कि नहीं? हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस भी हो सकता है किसी का, या बहुत थोड़ा बहुत पैसा, और उसमें भी व्यक्ति अपने भोगों में आ सकते हैं। आई मीन आई डोंट वांट टू डिस्करेज, बट एक रियलिस्टिक बात, ऐसे बात तो आपको देखनी ही पड़ेगी। ये हम कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। अगर आप राधागुंज, परम पूज्य राधागुंज महाराज के प्रवचन सुनेंगे, कई बार महाराज इस प्रकार से समझाते हैं, देखो इन्होंने कहाँ किया और फिर देखो हमारी क्या स्थिति, देखो उन्होंने क्या किया और हमारी क्या। आप लोग सुनते होंगे महाराज के, कई बार महाराज बोलते हैं, तो कम से कम व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है कि हाँ मैं इन आसक्ति को काटूं, क्या देगा ये आसक्तियां, एक और जन्म। यू नेवर थिंक अबाउट इट, आई नेवर थिंक अबाउट इट। या सोचते हुए भी सोचना नहीं चाहते हैं। ऐसा कभी आपको हुआ है अनुभव? हमें पता है कि इसका रिजल्ट क्या है, लेकिन व्यक्ति आसक्ति में फंसा रहता है। क्या मैं आजकल ज्यादा हैवी हो रहा हूँ? ओके फाइन, बता देना, फिर मैं मीठी मीठी बातें ही करूंगा। लेकिन ये बात बड़ी इंटेंस है, क्योंकि आगे बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न करने वाले। क्या कर्तव्य है उस व्यक्ति का? मैं तो क्लास तैयार करते हुए सोचा था, क्या कर्तव्य है जो मरने वाला है? मैं बार बार सोच ही रहा था। मुग्ध लोग बता रहे थे, जैसे इनका मित्र 1 साल बड़ा इनसे, दैट मीन्स मुझसे, आपकी उम्र कितनी है अभी? 26 में से आप 13 साल छोटे हो, यानी कि मैं 13 साल पहले मर सकता था। मीन ऑब्वियसली सोचिए वो कितना प्लानिंग व्यक्ति लेके चलता है, ये करना है, वैसे करना, ये करना, इत्यादि इत्यादि। एनीवेज, ये बहुत बड़ी प्रशंसनीय बात है कि इतने बड़े राज्य को तुरंत उन्हें त्याग दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी अधिक भगवत पार्श्व कामा, कितनी अधिक इच्छा होगी भगवान के पार्षद बनने के लिए। और देखिए यहाँ पे हम सब भक्तों को की समस्या नहीं आती रहती, प्रभु जी 4 नियम पालन करने में कठिनाई आ रही। ये 16, आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर, आई कैन नॉट चैंट एनी मोर। ऐसा लग रहा है जीभ भगवान ने काट दी है, छोटी कर दी है, घिस गई है जीभ। किसी की जीभ घिसी है भाई बताओ? जब करते करते घिस रही है जीभ, दांत घिस जाएगा, लेकिन आज तक कभी किसी की जीभ नहीं घिसती है। नकली जीभ नहीं लगी आज तक किसी की कि नहीं? नकली जीभ नहीं लगी, दांत तो बहुत लग गए होंगे लोग। कितना अमेजिंग है ना। आलसी हैं हम लोग। श्रीधरी महर्षियों ने कहा कि आप पांडुवंशीय चक्रवर्ती सम्राटों ने भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अपने समृद्ध राज्य का परित्याग कर दिया, अतएव आपका यह भगवद सानिध्य प्राप्ति अर्थ आमरण अनशन व्रत करना कोई आश्चर्यकारी नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने भी यही किया था। तो इस प्रकार से वह प्रोत्साहित करें। समझ में आ गया? आप इस प्रकार से अनशन लेकर के बैठे हो भगवान को प्राप्त करने के लिए, बहुत अच्छा है। और ये कोई विचित्र बात नहीं। इस प्रकार से आपके पूर्वजों ने भी किया, आप भी वैसे ही कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्रम संदर्भ देखिए, क्रम संदर्भ बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए यहां कामाह, काम का मतलब क्या होता है? इच्छा। यस, अर्थात भगवत सामीप्य की कामना है। हम भगवान के पास जाकर रहे। अब हमको तो बहुत अच्छा शब्द लग रहा था, सुनने में अच्छा लग रहा था ना। आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी व्यक्ति को बहुत चाहते हो, अब विचेवर वे, किसी भी रस में, कि वो हमारे पास में रहे? डोंट हैव टू टेल, बट इट हैज मस्ट हैव हैपेंड। माँ को तो सब लोग चाहते हैं बहुत, बचपन में माँ के पास पहुंचना चाहते हैं, उसी अर्थ में यहाँ पे लिए जा रहा है ऐसे।
कोई व्यक्ति, कोई मित्र हो, बहुत दिन से मिला ना हो, इत्यादि इत्यादि, किसी भी रस में व्यक्ति चाहता है और वो चाहत उसको काइंड ऑफ बिविल्डर कर देती है। नहीं, भूल गए अपना बचपन, माँ करके बोलते थे कि नहीं? माँ के अलावा उन्हें कुछ बच्चे को सुझाता नहीं है। प्लीज ये पॉइंट पिकअप कीजिए। भगवत पार्श्व कामा, मुझे भगवान का पार्षद बनने से नीचे कुछ भी नहीं स्वीकार्य है। इस प्रकार की कामना, ये आप चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में भी देखेंगे। बहुत अच्छा। क्यों भाई, क्या कामना थी ऐसी? क्यों थी? क्योंकि विरह पीड़ा के कारण वे भगवान के प्रति अतिशय प्रीति से युक्त हैं, अतः वे भगवान की आंतरिक स्फूर्ति से ही तृप्त नहीं हो सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, जब व्यक्ति भगवान का भजन करता है तो भगवान की स्फूर्ति, उन रूप का दर्शन हृदय में भी होता है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। वो भगवान को छूना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, जैसे मैं आपको देख रहा हूं इस प्रकार से। भगवान की स्मृति भी भगवान से भिन्न है, ये आप जानते हैं। और भक्तों को तो ऐसी स्मृति रहती ही है, ऐसा नहीं कि वो भूल जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूल सकते हैं। अर्जुन युद्ध करते हुए भी, हजारों लोगों से एक साथ युद्ध करते हुए भी कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो अर्जुन है। आपको पता ही होगा कथा, उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण शब्द निकल रहा है, निकलता रहता था। प्रभुपाद जी ने बताया ना करके कैसे वो मैनेजमेंट कर रहे हैं बाह्य रूप से, हृदय में हरे कृष्ण चल रहा है। दे नेवर फॉरगेट कृष्णा, वो तो पहले से ही बात है। बट केवल बात, मतलब केवल स्मरण या स्फूर्ति से वो संतुष्ट नहीं है, भगवान के पास जाना चाहते हैं। आप आगे 11वें स्कंद में पढ़ेंगे, नारद जी शाप मिला हुआ है कि 3 दिन से अधिक कहीं नहीं रुकेंगे, लेकिन द्वारका में पड़े रहते हैं। और द्वारका में उनका दक्ष का शाप काम नहीं करता, तो क्यों? क्या है? उत्तम श्लोक दर्शन लालसा से कुछ शब्द है। कृष्ण के दर्शन की लालसा सी रहती है, क्योंकि तृप्ति नहीं होते हैं, सुख मिलता है इस प्रकार से। मेक सेंस टू यू? तो यहाँ पे भगवत पार्श्व कामा का अर्थ क्या समझ रहे हैं? भगवान के निकट जाकर के साक्षात उनकी सेवा करने की इच्छा। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। अतः उन्होंने गृहस्थ जीवन के बंधन को तोड़कर, जो उन्हें प्राप्त करने में सदा एक बाधा ही है, होना चाहिए, एक ही बाधा नहीं, एक बाधा ही है, भगवत साम्य की प्रार्थना की। ये उन्होंने का मतलब केवल परीक्षित महाराज के बारे में नहीं है, उनके सारे पूर्वज हैं इस प्रकार के। ध्यान देना चाहिए इस बात का, केवल मत सोचिए कि परीक्षित महाराज हैं। आप कहेंगे गृहस्थी में क्या दिक्कत है, उसकी हमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। दिक्कत के अलावा क्या है ये बता दीजिए। अरे कोई विरोध नहीं, कोई तो विरोध करे भाई, कोई गृहस्थी में भी कोई विरोध नहीं कर रहा है। अगर कोई कहे कि गृहस्थी में क्या दिक्कत है, तो हम ये कहें कि दिक्कत के अलावा और कुछ नहीं है, तो गलत है कुछ। अरे नटवर प्रभु, आप तो विरोध कीजिए। नहीं नहीं विरोध, ठीक है, हम मजाक नहीं बना रहे हैं, ये सत्य बात है। ये दक्ष खुद बोलते हैं, बड़े विनोद की बात है। दक्ष ने अपने बच्चों को बोला कि जाओ तुम कुछ गृहस्थ बनना, जाओ तपस्या करो, और नारद जी ने उनको ब्रह्मचारी बना दिया। तुमने बड़ा क्रोध है उनका कि भाई देखो, जब तक ये गृहस्थी का दुख भोगेंगे नहीं तो उनको वैराग्य कैसे होगा। मतलब उसको भी पता था कि बहुत कठिनाई है इसमें। एनीवेज, झमेले होते ही हैं, झंझट होता है, भगवान से मति हट जाती ही है, ये स्वभाव है, स्वरूप है। इसमें कोई व्यक्तिगत हम टिप्पणी नहीं कर रहा किसी के प्रति, कि बनाए गया इस तरह के। तो यद्यपि वो प्रवेश किए, लेकिन उसके बाद एक समय वो त्याग करके गए, इसीलिए त्याग करने का प्रावधान है, ताकि एक समय भगवान की भक्ति की जा सके 50 साल के बाद एटलीस्ट। वो भक्तजन कैसे हैं? तो कहते हैं कि वे माता पिता से दूर बंधे बालक की भांति हैं। मान लो किसी बच्चे को बांध दिया गया, ये अमेजिंग स्टेटमेंट है, क्या एक्सप्लेनेशन है। जबकि वे माता पिता ही मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उन्हें सुखी कर सकते हैं। कितना सुंदर बात है, ये समझ पा रहे हैं इस बात को? कोई बच्चा अपने माता पिता से दूर है, आप कितना भी उसको फुसला लीजिए, ही वोंट बिकम पैसिफाइड। जो माँ का प्रेम है, जो पिता का प्रेम है, वह माता पिता ही दे सकते हैं। बहुत अच्छा बात है। तो इसीलिए यहाँ वो बोल रहे हैं कि किसी भी भौतिक संपदा से उनको कोई आकर्षण नहीं था। अब हम लोग उसका अनुभव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि भगवान का प्रेम अभी अनुभव नहीं होता है। आपको याद ही होगा, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भगवान कृष्ण जा रहे थे ना हस्तिनापुर से, तो वहाँ लिखा हुआ कि जिनका कथा सत्संगात मुक्त दुसंगो, सत्संग से
युक्त होकर व्यक्ति जब घर परिवार की आसक्ति से मुक्त हो जाता है तो वह भगवान की कथा को नहीं छोड़ पाता। तो जिन भगवान के संग बैठा है, खाया है, उनको देखा है, उनका विरह कैसे सहन कर लेंगे। इसलिए सब लोग व्यतीत थे, यद्यपि वो सब लोग गृहस्थी में ही हैं, लेकिन सब बड़े परेशान हैं। सबका मतलब पांडवादी और सारी स्त्रियां जो हस्तिनापुर की थी। वी जस्ट डोंट नो व्हाट इज अट्रैक्शन ऑफ कृष्णा इज एक्चुअली। भगवान का आकर्षण क्या है ये हम अभी समझ नहीं रहे, इसलिए इस बात को हम अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक उदाहरण से समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से बच्चा लालायित रहता है अपने माता पिता के पास वापस आने के लिए। Have you ever felt that kind of connection with Krishna? मैं भी नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हम अनुभव कर पाते हैं। मोस्टली इंटेलेक्चुअली हम लोग बोलते रहते हैं भगवान के हैं, लेकिन इमोशनली कभी कनेक्ट हो जाए तो कितना आनंद होगा। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में श्री प्रहलाद महाराज द्वारा उक्ति है। इसको प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं, मेरे पीछे बोलेंगे अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर श्लोक है। त्रस्तोस्म्यहं कृपणवत्सल दुस्सहोग्रा, त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुस्सहोग्र, संसार चक्र कदनाद्ग्रसतां प्रणीतः, संसार चक्र कदनाद्ग्रसतां प्रणीतः, बद्धा स्वकर्मभिरुषतमतेऽङ्घ्रिमूलम्, बद्धः स्वकर्मभिरुषतमतेऽङ्घ्रिमूलम्, प्रीतोपवर्ग शरणं हयसे कदानु, प्रीतोपवर्गशरणं ह्रियसे कदानु। हे पतितों पर सदैव, सदैव मतलब दया से युक्त, परम शक्तिशाली दुर्जय प्रभु, मैं अपने कर्म के कारण असुरों की संगति में आ पड़ा हूं। अतएव मैं संसार में अपनी जीवन दशा से अत्यधिक भयभीत हूं। वह क्षण कब होगा जब आप मुझे उन चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे तो जो बद्ध जीवन से मोक्ष के चरम लक्ष्य हैं। श्रीमद् भागवत 7:9-16। यह श्लोक क्यों उद्धृत किया जा रहा है, समझ पा रहे हैं? बात क्या हो रही थी, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के पास वापस जाने के लिए अति इच्छुक होता है, उसे कोई लॉलीपॉप इत्यादि जो भी है वह फुसला नहीं सकती है। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज भगवान की शरण जाने के लिए इच्छुक हैं। इस पे हम जरूर एक बात कहना चाहते हैं। आप लोगों से हाथ, आप ईमानदारी से हाथ खड़ा ना करना, खड़ा कीजिएगा। आई विल बी हैप्पी इफ यू कैन बी ऑनेस्ट। कितने लोगों को वाकई लगने लगा है कि भौतिक जगत हमको संतुष्ट नहीं कर सकता है, या सुविधाएं जगत की। few devotees are there, some devotees on Zoom, that's good। और ये अगर बढ़ रहा है that is very good। ये और बढ़ेगा, ये जैसे जैसे आप भक्ति करते जाएंगे ये it becomes very apparent कि हम भौतिक सुखों को या तथाकथित भौतिक सुविधाओं को भोग करके हमें कुछ सुख प्राप्ति हो रहा है। और आप ये बात समझ रहे हैं कि जितना ये समझ में आएगा उतना भगवान को प्राप्त करने की इच्छा और बढ़ती जाएगी। there is nothing in this world for me। this is pretty deep if you can actually accept that। ऐसा नहीं कि अभी हम लोग भोग से भ्रमित नहीं होंगे, वो हो सकता है पूर्वाभ्यास के द्वारा, लेकिन अगर ये व्यक्ति को स्वयं से दिखने लग गया कि नहीं मैं भौतिक व्यवस्था के द्वारा सुखी नहीं हो रहा हूं, इंग्लिश में कहते हैं इफ इट डॉन्स अपॉन हिज कॉन्शियसनेस। समझते हैं, डॉन का मतलब होता है सूर्योदय, सूर्योदय का समय। तो जैसे अंधकार होता है और अंधकार के बाद सूर्योदय के समय सूर्य उदित होता है कि नहीं, अंधकार नष्ट हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसी तरह अपनी चेतना में चमक जाए कि नहीं, भोग के द्वारा तुम सुखी नहीं हो रहे हो। वेरी नाइस फॉर अस। किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति भोग के द्वारा सुखी नहीं हो रहा है और मैं भी नहीं हो रहा हूं। ये मेरे शब्द नहीं, श्रीमद् भागवत में बात बोला गया है कि लोग संगठन बना रहे हैं दुखों की निवृत्ति के लिए, लेकिन दुख जा नहीं रहा है और सुख आ नहीं रहा है। सुख प्राप्ति के लिए प्रयास हो रहा है और दुख की निवृत्ति के लिए प्रयास हो रहा है। लूजिंग आवर डीप फेथ इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, इफ आई पुट इट, हमारी जो गंभीर श्रद्धा है इंद्रिय तृप्ति में, उसका ह्रास हो जाना।
ये बहुत अच्छी प्रगति है। तात्पर्य, मूर्ख राजनीतिज्ञ जो प्रशासनिक पदों पर डटे हुए होते हैं सोचते हैं कि वे जिन अस्थायी पदों पर हैं वे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों शुरू किया? क्योंकि जितना वो प्रयास कर रहे हैं उससे यही सूचित होता है। कितना अधिक प्रयास होता है कि नहीं इस जगत में थोड़ी थोड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए। उसका कारण क्या है बताइए? डिजायर, बस। इसीलिए प्रभुपाद शुरू कर रहे हैं बहुत सुंदर तरह से। मूर्ख हैं, क्या वह मृत्यु से बचेंगे? नहीं। आप सब लोग जानते हो ना, यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर जा रहे थे नोएडा एक्सप्रेसवे में, वो शपथ लेने जा रहे थे और वहीं वो उसी पथ पे वो समाप्त हो गए। आपको पता है हार्ट अटैक पड़ गया था? नहीं जानते हैं। यहीं यमुना एक्सप्रेसवे पे दिल्ली जा रहे थे कोई कैबिनेट मिनिस्टर, शायद 10 साल पहले की बात है, हमको ईयर्स याद नहीं रहता, घटना याद रहती है, वो बेचारा मर गया। और मान लो वो जिंदा भी रहता तो भी तो जानता है कि मात्र 5 साल की रहेगा, और कितना प्रयास है उसके लिए। अतएव वे उन पदों पर जीवन के अंतिम क्षणों तक चिपके रहते हैं। उन्हें इसका ध्यान कहाँ कि मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम में भगवान के पार्षदों में से एक पद प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। थोड़ा इस पे विचार कीजिए कि इस जगत में जब लोग किसी उद्देश्य को सर्वोच्च उद्देश्य मानते हैं तो क्या करते हैं बताइए? खाना नहीं खाते हैं? क्या उत्तर है? खाना नहीं खाते हैं, सोते नहीं हैं, खाना भी खाते हैं, सोते भी हैं, लेकिन बाकी सारे प्रयास उस सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करते, चाहे वो उद्देश्य कोई भी हो। इट इज नॉट देयर पार्ट टाइम सर्विस। व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? कुछ भी इच्छा हो, मान लो समाज का कल्याणकारी हो, काम करना चाहते हैं, अस्पताल बनाना चाहते हैं, या इस जगत में जो भी उनके जीवन में सर्वोच्च उद्देश्य वाकई मानते हैं, ये बात तो आप महसूस करेंगे कि निरुद्देश्य जीवन तो बहुत बोरिंग है। बस खाओ पियो और मर जाओ, ये तो बहुत बोरिंग है। आपको लगता है कि जीवन में स्ट्रगल होना भी कुछ अच्छा है? मैं तो केवल भौतिकतावाद की तरफ से बोल रहा हूं। आध्यात्मिकता में होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोरिंग सा जीवन तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन कठिनाई यह है कि लोग तपस्या किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? जो एकदम हाथ से चली जाएंगी, या कॉटन कैंडी। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना, बुढ़िया के बाल इतने सारे दिखते हैं, देखा है ना बुढ़िया के बाल? आप लोगों ने नहीं देखे? कॉटन कैंडी इतना बड़ा दिखेगा, मुंह में जाएगा तो गप गायब। ये स्थिति है। मृग मरीचिका के करना ये उचित नहीं है। सही बता रहा हूं मैं। जब भक्तों को देखता हूं, हमारे श्याम सुंदर प्रभु की उम्र कितनी हो गई अभी? 27 ना? मैं सोच रहा हूँ कि अभी यंग उम्र में भक्ति में, आप सभी लोग काफ़ी लोग यंग हैं, 18 साल के हैं, कोई 20-22 साल के हैं। मैं सोच रहा अगर वो लोग सब लोग इसी प्रकार से भगवान की प्रार्थना तो भगवान से है कि सब ऐसे करते रहें, तो 20 साल में आप लोग कितने प्रबुद्ध हो जाएंगे। मैं बहुत से भक्तों को देख रहा हूँ कि साधना बहुत अच्छी चलती है। एटलीस्ट हम अपने दृष्टिकोण से कह रहे हैं, और ये हम कुछ मक्खनबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन रियली बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, अपराध रहित होकर के करने हैं, तो कितनी प्रगति हो जाएगी। प्रगति मुझे दिख रही है इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खाली प्रेरित करने के लिए या कुछ बोल रहा हूँ। कुछ इफ यू जस्ट डोंट डू एनीथिंग फुलिश, थोड़ा बहुत फुलिश चलेगा, लेकिन नॉट टू मच फुलिश लाइक गिविंग अप चैंटिंग हरे कृष्णा और मैरिंग नॉन डिवोटी वाइफ, समथिंग लाइक। हमारे कुछ एक स्टूडेंट्स ने ऐसे कर लिया इस प्रकार से। वो चाह रहा हूँ कि बैंड बज गई, उनको हरे कृष्णा का हा भी शायद याद नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? किसी दिन ये भूलना नहीं चाहिए कि मुझे भगवान के पास जाना है। ऐसा जीवन ना बिताइए कि हम यह भूल जाएं कि आज क्या पहली बार गायत्री नहीं कर रहे हो। समझे ना? कौन थे वो? मंडूक ऋषि थे? मंडूक नाम नहीं, मंडूक नहीं, कंडू ऋषि 900 साल तक भूल गए गायत्री करना। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। भक्तों से प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि भाई कुछ भी हो जाए, बस चाहे कितना हो माया में चले जाइए।
आपको अगले दिन सुबह आना है कृष्ण की शक्ल, चाहे कितना शक, चाहे लगे कृष्ण थप्पड़ मारेंगे, कृष्ण नहीं मारेंगे, कृष्ण नहीं मारेंगे, कृष्ण केवल मुस्कुराएंगे, माय डियर डिवोटी वेलकम बैक, इज इट नॉट? माया में कितना हो चले जाइए, लेकिन माया के स्वामी से दूर नहीं जाइए। यू शुड नेवर फॉरगेट दैट गोइंग बैक टू गॉड हेड इज आवर गोल। और आप सब लोग समझ रहे होंगे, देखिए जीवन में परिवर्तन बहुत से आएंगे, कोई गृहस्थी में जाएगा, कोई यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, लेकिन जो भक्ति में लगा रहा वो ये भूलेगा नहीं कि मुझे भगवान के पास जाना। पता नहीं मेरी बात अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं, बट दिस इज, डोंट बी अ लॉस्ट सोल। मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है, पता है बात? अच्छा, इसमें भी लोग को डाउट रहता है, ये हमको बहुत हंसी आती है। मान लो कहे कि ये फेरारी इसको दे दी, मान लो किसी ने फेरारी दे दी, अच्छा खेती 100 बीघे में काम आएगी इसे, है कि नहीं? खूब 250 bhp है, लगा के बढ़िया से जोता जाएगा खेत। बताइए फेरारी को खेत में जोता जाता है? अच्छा, एक बार हम फिर हैंड रेस कराएंगे। एक एक लाइन प्रभुपाद की बहुत सुंदर है। कितने लोगों को वाकई समझ में आ रहा है कि मनुष्य जीवन बहुत रेयर है? हाँ, यहाँ तो सब हाथ खड़ा करेंगे, सब अच्छे संत पुरुष हैं। ओके, इधर भी 10 लोग ने खड़ा कर दिया, ठीक ठीक ठीक। ये भी नहीं समझे हो, बता रहा हूँ, ये भी हम समझे नहीं। हाथ सब खड़ा कर देते हैं, हाँ हमको पता है 84 लाख यूनि ये वो फ्रांड करना। कभी आप वाकई विचार की, मैं बोल रहा हूँ प्लीज सर्च कीजिए कभी सीनरी कोई, और देखिए पहाड़ और रेगिस्तान कितना विस्तृत है, उसमें कितने जीव होंगे, ओशियन में, समुद्र में कितने जीव होंगे, अरे इस गौशाला में कितने जीव होंगे। खैर ये तो ब्रज है, अलग बात है, लेकिन वैसे सोच लीजिए दिल्ली में कितने इंसान हैं। और सही में बार बार ये प्रश्न बनता रहेगा, वाई मी, वाई अ बदमाश लाइक मी गेट अ चांस टू चैंट हरे कृष्णा, गेट अ चांस टू परफेक्ट वंस लाइफ। इसका यही प्रमाण है कि व्यक्ति कभी भक्ति नहीं छोड़ेगा, चाहे कितनी भी गलती हो जाए। मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है कि हम भगवान के पार्षद बन जाएं। चलिए फिर एक प्रश्न करते हैं। आज सुबह से कितनी बार सोचा है व्यक्ति ने, काश मैं भगवान का पार्षद बन जाऊं? सी ना सी? अच्छा चलिए, कितने लोग कभी यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी की हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की? 1 2 3 4 5 6, आपने भी किया? अच्छा, ये 11 आप में भी विद्यमान था, ठीक है, 6 7। अब बताइए, जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तैयारी करते हुए भी एक दिन भूलते हैं कि एग्जाम कब है? हमको तो संदेह, हमें तो हमेशा याद रहता था एग्जाम 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 की नजर रहती थी। देख रहे हैं हमारी नालायकी, मैंने फंसाया ना आप लोग अच्छी तरह से। मैनेजमेंट किसके लिए मिला? हाँ ये बहुत रेयर है, हाँ ये और एक आज सुबह से याद नहीं आया कि भगवान का पार्षद बनना है। देख रहे हैं हमारी नालायकी। सीट मैं ट्रैप करना चाह रहा था आप लोगों को सुबह। तो कस ये इसीलिए सुनना जरूरी है, इसीलिए सुनना जरूरी है। हम वक्त तो चर्चा कर लेते हैं, तो सुबह हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम राम, ठीक है आप जॉब कर लिया, उसका आगे हरे कृष्ण राम राम राम, कुछ दृष्टि है ऊपर। अरे हिरण्यकश्यप की दृष्टि भी ऊपर थी, ऊपर देख रहा था विष्णु ऊपर रहता है, उसको मारूंगा। तो क्या हम हिरण्यकश्यप से नीचे है? इन सेंस भी यार, भगवान ने भगवत गीता में हमें कई बार, ये आप लोग मतलब पढ़ ले रहे हैं ना तरह, इसको एक एक प्रभुपाद जी की लाइन को हम हजम नहीं होती है, डाइजेस्ट नहीं होता, इट्स सो डिफिकल्ट। नहीं, हमने आज ही सुबह से एक बार भी स्मरण नहीं किया कि भगवान का गोलोक का स्मरण हुआ। आज से मतलब मैं बोलूंगा तो याद रहता होगा, हुआ कि मैं काश गोलोक पहुंच जाऊं, काश पहुंच जाऊं। अरे ट्रेन में भी बैठते तो याद आता ना, वहां स्टेशन पे कब पहुंचेंगे, है कि नहीं? सी एनीवेज, आपको डिस्करेज नहीं करना चाहते हैं, आई एम जस्ट वांट टू एक्साइट योर इंटेलिजेंस। भगवान ने भगवत गीता में हमें कई बार आश्वस्त किया है कि सनातन भगवत धाम वापस जाना सर्वोच्च उपलब्धि है। क्या श्लोक है? आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो व्यक्ति मेरे धाम को आ जाता है उसको दोबारा कभी जन्म नहीं होता है। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं जीवन की भौतिकतावादी शैली से अत्यंत भयभीत हूं। मैं आपके इस भयावने नरसिंह देव रूप से
तनिक भी भयभीत नहीं हूं। यह भौतिकतावादी जीवन शैली चक्की के पार्ट के समान है जिसके द्वारा हम कुचले जा रहे हैं। अब ये उपमा देखिए, थ्योरी तो समझ में आती होगी, ये चक्की जिसमें गेहूं पीसते थे, अब कैसे गेहूं पीसे जा रहे हैं। जरा विचार कीजिए कि उदाहरण दिया क्यों गया है। गेहूं एक नहीं पीसा जाता है माय डियर डिवोटीज। देयर इज नो फन इन क्रशिंग वन ग्रेन ऑफ व्हीट। बहुत सारे गेहूं के बीज एक साथ लाके पीस दिए जाते हैं और वह एक भी बीज दूसरे बीज को बचाने में सर्वथा असमर्थ है। इसलिए धारण दिया जा रहा है। हमारी भौतिक क्या कह सकते हैं उसको, एडजस्टमेंट नहीं, व्यवस्थाएं हमारे दुखों को कम करने में सर्वथा असमर्थ हैं। न परिवार, न कोई भी नहीं, न धन भी कम नहीं करता। जो दुख आना होता है वो आता है और उसके बाद सब छोड़ करके फिर हम दोबारा एक जन्म को प्राप्त कर लेते हैं। मुझे एक अद्भुत बात लगी, मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था और वो बड़ा स्पष्ट खुल के बोल रहे थे कि पिछले जन्म में ये पाप किया, इस कारण से हम इस जन्म में ये दुख भोग रहे हैं। तो ये क्यों नहीं सोचते कि दोबारा जन्म ना हो? क्या आपने भारतीयों को इस तरह से बात करते हुए सुना है कि हमें पंडित जी ने बोला कि पिछले जन्म में हमने ये काम किया इसलिए हम यहाँ पे ये सुख या दुख भोग रहे हैं? ये तो सुनते हैं, लेकिन उससे ये प्रश्न करो तो फिर जन्म क्यों नहीं बंद कर देते? क्या उनके मन में बात कौन देती है? कभी आपने सोचा इस तरह से? आप लोग कभी ऐसे बोले नहीं हैं? आप लोग भी शायद कभी बोले होंगे, पंडित जी बोले पिछले जन्म में ऐसे किए इसलिए तुम्हें ये दुख भोगना पड़ रहा है। तो भाई जन्म बंद करने के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? सी, उधर विचार जाता ही नहीं कि अब दोबारा जन्म ना कर हम लें। यहां एडजस्ट करने का प्रयास करता, लेकिन होने वाला नहीं। कुचले जा रहे हैं, कुचलने का क्या मतलब होता है? क्रस्ट। और ये बेदर्दी से हाय हाय करते रहो तो भी कुचले जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं। द वर्ल्ड इज लाइक दिस। हम जीवन की उत्ताल तरंगों के भयावह भंवर में घेरे हुए हैं। वाह, क्या सुंदर तात्पर्य है। आप लोग भंवर समझते हो? आप जानते हैं कि जिनको तैरना आता है वह भी अगर भंवर में फंस जाएं तो बाहर नहीं निकल पाते, वो खींच लेगा अंदर उसको। और ये दृष्ट है कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, श्रवण कीर्तन नहीं करता, ही कैन बी लॉस्ट। एज इफ शायद वो भक्ति में कभी आए नहीं। मैं भक्तों की बात कर रहा हूं, अभक्तों की तो अभक्त तो वैसे बेचारे भंवर में फंसे हुए, जस्ट कैन बी लॉस्ट। अतएव हे भक्त, ये मैं देख रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं खाली आप लोगों को डराने के लिए बोल रहा हूं। ये देखा जाता है कि लोग अच्छे से भक्ति करते हैं और भगवान के बारे में श्रवण नहीं करते तो उनके चश्मे का नंबर चेंज हो जाता है। समझ गए ना? उनको जगत सुखालयम शाश्वतम लगने लगता है। मैं जब ये बात बोल रहा हूं तो कुछ अपने स्टूडेंट्स का स्मरण कर रहा हूं कि इस प्रकार से दे जस्ट लॉस्ट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, लॉस्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस। अतएव हे भगवान, मैं आगे जाने से पहले इसी पे विचार कर रहा हूं। मान लीजिए आप एक नदी में हैं और या समुद्र में हैं और आपने किसी तरह किसी व्यक्ति को नाव में रखा और अब नाव तो चली रही है और फिर वहीं रास्ते में एक भंवर है और उस भंवर को चेक करने के लिए चला गया वो। व्हाट ही कैन डू? आप मेरी बात समझ रहे हैं? व्हाट ही कैन डू? इसीलिए हर व्यक्ति को सहन करने की आदत डालनी पड़ेगी। भक्त लोग थोड़ा गलती कर सकते हैं। मान लो उस नाव पे बैठे हैं, कोई व्यक्ति मुंह पे उल्टी कर देगा तो क्या आप समुद्र में कूद जाएंगे? दिस विल हैपन माय डियर डिवोटीज। अब मैं ये बोल रहा हूं, फिर हमारे ठाकुर जी हमारी परीक्षा ले लेते हैं, हमको बहुत डर लगता है, लेकिन ये होगा ही, हुआ है, होता आया है और होगा ही। कृष्णा हैज टू टीच यू टॉलरेंस। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण। भाई आप लोगों ने कौन सी पब्लिक ट्रेन में तो क्या तो प्राइवेट ट्रेन नहीं, पब्लिक को क्या बोलते हैं? नहीं, पब्लिक ट्रेन जो बॉम्बे वाली से क्या बोलते हैं? लोकल ट्रेन। हाँ, लोकल ट्रेन में चढ़ने का आपको सौभाग्य मिला ही होगा कभी ना कभी।
जब आप लोकल ट्रेन में चढ़े रहते हैं तो लाइक आप अपने आप ही दोनों हाथ खड़े हो जाते हैं, ठीक है, शरणागति का भाव रहता है। हाँ, हवा में भी रह सकते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि आप सहन कर लेते हो। क्यों सहन कर लेते हैं? अरे थोड़ी देर के लिए तो है यहाँ पे, यहाँ कौन सा घर बनाना है। व्हाट अमेजिंग थॉट बाय प्रभुपाद। आज ही हम प्रवचन को सुन रहे थे, हमको बहुत अच्छा लगा था। हैव यू एवर थॉट, अगर हम इस प्रकार से सोचने लग जाए, थोड़ा समय बाकी है, भगवान का पार्षद बनना है या एटलीस्ट आगे में प्रगति करनी है, तो कभी इधर नहीं सोचेगा कि हम बहुत व्यवस्था जोड़ लें। फंसेंगे इस भंवर में अगर ये हम दिमाग में ले लिया कि हमने हमारे पास आ गया है, हम बढ़िया घर बनाएंगे अपना, इत्यादि इत्यादि, ये होगा वो होगा। फंसना की शुरुआत वहीं से होने लग गई, फंसने की प्लानिंग ही हो गई है। हो सकता हो कि विरोध हो मन में आपके, लेकिन ये बात है, जैसे लोकल ट्रेन में घर नहीं बनाते, बनाए हैं कभी आज तक? कभी विचार है आप लोगों को? अच्छा स्थान है, वी नेवर थिंक। यहां तक कि रिजर्व जहां बूथ होता है ट्रेन, उसमें भी नहीं कभी सोचते ना कि जीवन भर यहां रहूंगा। अतएव हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे सेवक के रूप में अपने नित्य धाम में वापस बुला लें। यही इस भौतिकतावादी जीवन शैली की सर्वोच्च मुक्ति है। मुझे इस भौतिकतावादी जीवन का अत्यंत कटु अनुभव है। मैंने अपने कर्मों के वशीभूत होकर जिस जिस योनि में जन्म लिया है, मुझे दो बातों का पीड़ादायक अनुभव हुआ है। प्रभुपाद जी न सिर्फ उस श्लोक को कोट किए जो जीव गोस्वामी बोले, इसके अलावा भी बहुत अच्छी बात कोट कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं प्रहलाद महाराज के। क्या है? अपने प्रिय से विछो तथा अवांछित से भेंट। अब ये बताइए कि दुनिया में इसके अलावा हो क्या रहा है? यही दुख है। जिनको हम प्रेम करते हैं वे हमारे पास रहते नहीं, और जो नहीं जिनको प्रेम करते हैं वो हम पर थोप दी जाते हैं। न सिर्फ व्यक्ति बल्कि वस्तु में भी, और सिचुएशंस का कहेंगे, स्थितियां भी। हम आगे नहीं जाएंगे, पहले ये बताइए क्या आपने जीवन में ऐसा होते हुए देखा है? जी, यू आर अ कंडीशन सोल, प्लीज स्माइल। आप मुस्कराइए, आप भौतिक जगत में हैं, ये होना है। प्रभु जी कुछ तो करें कि ये रुक जाए। नहीं रुकेगा। क्यों? बिकॉज हम लोग नालायक हैं, हम लोग बदमाश हैं, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और नालायक बच्चों को सोटी ही सुस्ती है। विदाउट सोटी दे विल नॉट रेक्टिफाई। इसलिए दुर्गा आंटी सोटी मारती ही रहती हैं। जो जिसको प्रेम करते हैं वो आएगा नहीं पास में, या एटलीस्ट बहुत समय तक नहीं रहेगा, जब तक चाहते हो नहीं। या हो सकता हो वही मुंह मोड़ ले। ऐसा हुआ है, ऐसा भी होता है। ये व्यक्ति क्या हमें आज डिप्रेस करने के लिए बोला है? नहीं, प्रभुपाद जी का तात्पर्य ही इसी प्रकार है। हो सकता हो कि कुछ लोग समझ में ना आ रहा हो, बट दिस इज गोइंग टू हैपन। और सबसे मजेदार बात तो ये है, हम तो महाराज की बात को रिपीट करेंगे, जिन रिश्तेदारों से हम बहुत प्रेम करते हैं वही भला भोंकते हैं। वही कान में ऐसी बात बोल देंगे कि आप बहुत दुखी हो जाओ। आपको मेरी बातें हो सकता है कड़वी लग रही हों, वो तो हम अभ्यस्त हैं ऐसा बोलने के लिए, लेकिन रिश्तेदार तो हमसे अधिक कड़वी बात बोलते हैं, है कि नहीं? सबको अनुभव है, कोई ऐसा नहीं कि इसमें कोई मतलब एक्सेप्शन है। सी, वो बहुत अच्छी बात है लग रही है। मान लो धन से व्यक्ति आ सकता है, थाए से धन खींच लेंगे। पिता से आ सकते, पिताजी चले जाएंगे। पत्नी से आ सकते, पत्नी चली जाती, अकस्मात चली जाती। और आप क्या कर सकते हैं? बच्चे में आ सकते, बच्चे की मृत्यु हो जाती है कि नहीं? और कभी कभी कोर्ट केस लग जाता है ना, क्या क्या हो जाता है, यही चल रहा है। और ध्यान दीजिएगा, इंद्र भी इससे अछूते नहीं हैं। सोचिए, इंद्र राज चला जाना, बलि महाराज ने किडनैप कर लिया था ना उनके राज्य को, कितने दुख में होंगे इत्यादि। जब इंद्र नहीं छूते हैं तो हमारी क्या स्थिति है बताइए। और इसको थोड़ा रिफर्स कीजिए, वैकुंठ में क्या कभी भगवान से बिछो होगा? कभी आप भगवान का धाम छोड़ के इधर गिरने वाले हो? क्या कोई ऐसा घटना होने वाली है जो आपको अब ना चाहते हो?
और देखिए हम तब भी वहां जाना नहीं चाहते। कितनी देखिए हम लोग बदमाश हैं। यहाँ पे बारंबार प्रिय से विछोह हो रहा है और अवांछित से भेंट हो रही है, दुख में है, और यहाँ हम छोड़ना नहीं चाहते। और वो स्थान जहां ढूंढने से भी कुंठा नहीं मिलेगी वहां जाना नहीं चाहते। ये हमारी इनसिंसियरिटी है इनके प्रतिकार के लिए। तो मान लो कि अगर ऐसा हो रहा है तो प्रतिकार क्यों नहीं करते हैं? कुछ बुरा हो रहा है तो करते क्यों नहीं है? इनके प्रतिकार के लिए मैंने जो उपचार अपनाए वे खुद रोग से अधिक भयावह निकले। ये स्वीकार करते हैं आप लोग? ये सब बात समझ में नहीं आती है। सबको समझ में आ रहा है? जो जिस परिस्थिति को दूर करने के लिए व्यक्ति कुछ सोचता है कि हम इसको ठीक कर लें, तो व्यक्ति और कष्ट में पड़ जाता है। इसको समझने का कैसे समझाऊं? ये रियली समझ में आता है ये बात? ये नहीं स्वीकार करेगा कोई व्यक्ति। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हम लोग जिस उपचार को अपनाते हैं वे और खुद रोग से अधिक भयावह निकलते हैं? 1 2 ओके। आप कहेंगे पीटी इंस्ट्रक्टर थे क्या? बोले इतनी एक्सरसाइज कराते हैं। अब हम हाथ नहीं खड़ा करेंगे, जो भी आप समझ लीजिएगा इसके। नहीं, आप या मैं अभी भी इस बात से कन्विंस नहीं है। वी आर जस्ट नॉट कन्विंस्ड। अरे भाई इस प्रॉब्लम को तो ये सोल्यूशन है कैसे? सब कह रहे हैं कि सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन, लेकिन आप कुछ भी भौतिक समस्या का जो उदाहरण हमने प्रतिकार करने का प्रयास किया जिसमें भगवान केंद्र में नहीं है, वो नई समस्या को जन्म देता है। आप देखिएगा जीवन में एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम लोग आरओ पानी पी रहे हैं, इसका कितने दुष्प्रभाव है उस पर आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं। एक के बाद एक अनुसंधान बार बार हो रहा है और उसका एकमात्र फायदा क्या है? प्रदूषण और बढ़ जा रहा है। हम बहुत नहीं बोलेंगे, जब ये सब श्लोक आएंगे सामने तभी मैं बोलूंगा। अतः मैं जन्म जन्मांतर एक स्थान से दूसरे स्थान में फिरता रहा और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपने चरण कमलों में शरण दें। पांडव राजा, तो ये समझ में आया प्रभुपाद जी ने प्रहलाद महाराज की उक्ति क्यों बोली? भगवान मैं अपने प्रयासों से तो इस दलदल में और भी फंस रहा हूं। ये आप जानते हो, इस दलदल का स्वरूप जानते हैं? ज्यादा हाथ पांव मारेंगे तो और अंदर जाएंगे। डू यू एग्री? यस, काफी इंटरेस्टिंग है। तो इस जगत में भगवान का नाम छोड़ करके, भगवान की भक्ति छोड़ के जितना भी प्रयास किया जा रहा है वो व्यक्ति को और बांध रहा है इस जगत। आसानी होगी समझने में यदि आप उन लोगों पे विचार करें जो भगवान के भक्त नहीं हैं और दुख निवृत्ति का प्रयास कर रहे हैं। डू यू नो सम ऑर्गेनाइजेशन वी वोंट नेम जो इस प्रकार से कर रहे हैं? आप अपने अपने मन में स्मरण कर सकते हैं किसी ऐसी संस्था का जो भगवान को छोड़कर शांति और सुख की बात करते हैं। मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, आप किसी न किसी संस्था को, बहुत सारी संस्था तो ऐसी ही हैं जो कृष्ण को छोड़कर शांति और सुख की बात करते हैं, है कि नहीं? और आप देखेंगे कि उनमें से कोई शांत नहीं है। मैं आपको सच्ची घटना बताऊं, नाम हम नहीं बोलेंगे, लेकिन सुल्तानपुर में हम लोग किताब वितरण करने गए थे। एक ब्रह्म से संबंधित आई थी माता जी, समझ गए ना? और देखने से हम क्या बोले, हमको तो हम शक्ल अभी भी नहीं भूलते, एकदम सुपर, अब कहा जाए क्या शब्द हम कहें, सुपर फ्रस्टू समझते हैं ना? सुपर फ्रस्टू लोग होते हैं जो बहुत परेशान है, मोटा चश्मा से पहन के आई और बोली ब्रह्म क्या है? मैंने कहा कृष्ण ब्रह्म है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग लोगों को धोखा दे रहे हो। हमने कहा हम क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, इट नॉट गीता में लिखा है, देखिए गीता में लिखा हुआ है। नहीं तुम लोग गलत बोल रहे हो। मैंने कहा ठीक है अब चाहिए। कितना परेशान, कितना परेशान। हमको बिल्कुल ब्रह्मभूत नहीं लग रही थी माता जी। ऐसे थोड़ा ना होता है, आपको कुछ बोलना है तो आप बताइए, हम गीता की बात बोल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत? दे आर नॉट हैप्पी, दे डोंट नो हाउ टू बी हैप्पी। इम्पॉसिबल, कृष्ण के बिना व्यक्ति शांति प्राप्त कर ही नहीं सकता है। ये बात यहां पे समझाई जा रही। कितना भी कोई प्रयास कर ले, आडंबर कर ले आध्यात्मिकता का, वह संत सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या श्लोक है भगवद गीता के 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक? बताओ जल्दी से।
भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रचति। यदि न ज्ञात्वा न शांतिम रचति। अगर नहीं जान रहा है कि कृष्ण एकमात्र सुहृद है तो शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। पांडव राजा जो संसार के अनेक संतों से बढ़कर हैं, जीवन की भौतिकतावादी शैली के कटु परिणामों से अवगत हैं। मतलब समझ में आया, भोग प्रयास करने में खूब लगा हुआ व्यक्ति और बाद में उसे कटुता ही प्राप्त होती है। इसका एग्जाम्पल मुझे भी याद नहीं आ रहा है, एनीवेज, लेकिन सिद्धांत अब जानते हैं। क्या श्लोक है भगवद गीता का? यही संस्पर्श जाब होगा दुख योनि एवते। एकमात्र दुख का स्रोत है इंद्रिय जनित भोग। ये इतना बार क्यों बताते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं। वे कभी उस राज सिंहासन की चकाचौंध से मोहित न थे जिस पर वो बैठे थे। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य कैसे शुरू किया? कुछ कुछ सालों के लिए थोड़ा थोड़े राज्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जीवन समर्पित किए दे रहा है। और यहां देखिए, पांडवगण पूरे विश्व के सिंहासन पर आरूढ़ हैं और उसकी चकाचौंध से प्रभावित नहीं है। कई बार इस उदाहरण को मैं दिया करता हूं, आप लोगों ने भी देखा होगा। बारिश आ गई है, आपने देखेंगे कि कैसे कीड़े रोशनी के प्रति आकर्षित होते हैं। हमने पहले भी बोल चुके हैं, हमें आंखों से देखा है। उस रोशनी के पीछे कौन थी? एक छिपकली, जो रोशनी के पीछे नहीं दिखाई पड़ रही है। और बहुत से लोगों ने देखा होगा, कीड़े बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके और गप गप खा रही है कि एक कीड़ा नहीं सोच रहा है, कीड़े के सामने ही छिपकली खाई है। दूसरे भाई को खा गई या व्हाटएवर, पिता को खा गई, भाई कीड़ा पिता कीड़ा खा गई, लेकिन वो उधर ही देख रहा। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइट। ये स्थिति है। वे सदैव भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के हेतु उनके द्वारा पुकारे जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। ए चलो वापस, लाइक दिस। क्या प्रभुपाद जी का सुंदर तात्पर्य है, समझ में आया? ए चलो वापस। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं बहुत सुंदर। आपने देखा होगा, या आप लोग संग हुआ भी होगा। उन लोगों के संग तो विशेष रूप से हुआ होगा जो बॉम्बे में रहे होंगे कभी, सैंड कैसल। तो बच्चे लोग, माता पिता लेके जाते हैं बच्चों को उधर बीच के ऊपर, और उधर वो घरौंदे बनाते, घरौंदे कहते हैं, घरौंदे बनाते हैं। और फिर जब समय हो जाता है, पापा मम्मी क्या बोलते, चलो रामकृष्णा व्हाटएवर, शुभ कृष्णा व्हाटएवर, चलो वापस, हो गया तुम्हारा खेल, बहुत हो गया तुम्हारा खेल। क्या आप लोग, हम हाथ नहीं खड़ा करा रहे हैं, हम लोग थक गए होंगे, आप लोग ये मानते हैं कि हम लोग यहाँ इस खेल को बहुत सीरियसली ले रहे हैं? ये परिवार है, बच्चों का पालन करना है। ये हम खराब शब्द तो कुछ बोल नहीं सकते यहाँ पे, तो जब तक आसन पे हैं। एक नंबर की मक्कारी, और उसमें पूरा कन्विंस्ड है व्यक्ति, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे परिवार है, ये है वो है, अब इनका पालन करना है। भगवान का भजन तो होता रहेगा। पिछले जन्म में भी यही सोच रहे थे, और पिछला जन्म बहुत पुराना नहीं है। हम बार बार इस बात को बोलते हैं, पिछले जन्म में उतना ही सोच रहे थे जितना इस जन्म में सोच रहे हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं, आवर प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टेकन दिस वर्ल्ड टू सीरियसली। We can only go back to Krishna when Krishna says, okay, you please come back now. तो ये बोल रहे उत्सुक रहते हैं कब भगवान हमें अपने पार्षद के रूप में वापस बुला लेंगे। क्या इंग्लिश में कहूंगा, कैन यू सेंस अ सेंस ऑफ लॉन्गिंग इन अ डिवोटी? अहम हरे ताव पादे कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो तु काया। बहुत अच्छी प्रार्थना है वृत्रासुर की, और आगे भी इस प्रकार से वो बोलते हैं। महाराज परीक्षित महाराज युधिष्ठिर के सुयोग्य पुत्र थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र के लिए सिंहासन छोड़ दिया, और इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय के लिए सिंहासन छोड़ दिया। इस वंश में सारे राजाओं का ऐसा ही रिवाज था
क्योंकि वे सभी कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले थे। समझना होगा कि यद्यपि वे राजर्षि हैं, लेकिन क्या स्मृति है उनको कि मैं भगवान की सेवा के लिए राज्य कर रहा हूँ, धर्म की संस्थापना करना मेरा कर्तव्य है। राज्य में वो आसक्त कभी नहीं थे। आगे आप बहुत से राजर्षियों के बारे में सुनेंगे, स्पेशली अम्बरीश महाराज के बारे में सुनेंगे। पूरे जगत को क्या मानते थे? स्वप्नवत। यहाँ भी आपने सुना था हे तया, वो इसमें राज्य में पर से इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन भगवान के आदेश का पालन कर रहे थे। तो समझ रहे हैं बात को। इस तरह भगवत भक्त कभी भी भौतिकतावादी जीवन की चकाचौंध से मोहित नहीं होते और वे निष्पक्ष भाव से झूठे भ्रामक भौतिकतावादी जीवन के विषयों से अनासक्त रहते हैं। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई। आगे वो क्या कह रहे हैं वो हम कल सुनेंगे। आज आप इसी बात पे विचार कीजिए। ऋषियों के एक बात पे श्लोक वापस दिखा दी संस्कृत का कि न वाइदम राजर्षि वर चित्रम। आपके लिए कोई आश्चर्य नहीं है परीक्षित महाराज, आप राजर्षियों में श्रेष्ठ। हाँ, एक बात बताना भूल गया। राजर्षि वर कहने का अर्थ है कि पूरा जीवन ही वैराग्य और भक्ति से युक्त था। ये एकदम से नहीं हो सकता, ये एकदम से होता नहीं है, ये एकदम से नहीं होता है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सुन ले कान खोल करके, ये एकदम से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन हम भोग विलास में बिताएंगे और हम स्नैप कर देंगे। इट डज नॉट हैपन। अगर भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए तो अलग बात है, नहीं होता है। आप अपने घरों में लोगों को बोलिए जो जीवन भर भोग किए होंगे, चलो वृंदावन, नहीं आते। नहीं आते ना, नहीं आएंगे। ईस्ट और वेस्ट हो मी द बेस्ट बोलेंगे, है कि नहीं? तो ये पूरा जीवन अनासक्ति का जीवन बिताए हैं, इस कारण से ऐसा किए। और क्यों? भव सुकृष्णम समानुव्रतेषु। आपके सारे पांडव वंशी इसी प्रकार से कृष्ण के अनुव्रति रहे। कृष्ण के अनुव्रति मतलब कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? यद्यासनम राज किरीट जुष्टम सद्यो जहु। जिस आसन पर मुकुट सज्जित थे बड़े बड़े राजाओं के, उसको तुरंत त्याग दिया। क्यों? भगवत पार्श्व काम, भगवान के सानिध्य प्राप्त करने के लिए। तो आज हमको इसके आगे बढ़ने की मन नहीं कर रहा है। इसी पे विचार करें, मनन करें। कम से कम एक इच्छा की, एक क्या कहते हैं, फायर, एक लपट हमारे हृदय में जगह कि मुझे भगवान का पार्षद बनना है। हाँ, उसके लिए मैं भजन करूंगा। आई विल स्टॉप हियर। दिस इज वंडरफुल श्लोक इन फ्रंट ऑफ अस। कोई प्रश्न किसी का है? ओके। मकड़ी जाल की तरह फंसते जाते हैं। हाँ ठीक है, सारा ही जन ठीक है। विल स्टॉप हियर। हाँ पूछिए, माइक दीजिए माता जी। नहीं लेके जाते वृंदावन। ठीक है, आप वृंदावन का स्मरण तो कर सकते हो। वृंदावन का स्मरण करने से भी वृंदावन लाभ देता है। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न भोग और कर्तव्य को लेकर है। तो भोग और कर्तव्य। भोग और कर्तव्य। ओके, भोग और कर्तव्य। हाँ। भोग करना हमारा बहुत परम कर्तव्य है। कंडीशंस नहीं वो ठीक है। आपने कहा वो भोग में जैसे मेरे बच्चे हैं वो, लेकिन वो एक प्रकार का फिर कर्तव्य भी तो हो सकता है ना, कि मतलब एक पिता होने के नाते उनका पालन पोषण पिछले जन्म की करना। पत्नी के बारे में क्या विचार है आपकी? पत्नी का पता नहीं, लेकिन एक कर्तव्य की यही वजह तो से। बात है। आप कितने 75 साल के हो गए ना आप? 80। नहीं, उम्र का नहीं बताइएगा, लेकिन उम्र नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आप जान रहे हो कि आपकी उम्र 75 साल नहीं है। अज्यूमिंग कि 30 भी नहीं है, तो मान लो 30 है या जो कुछ भी है। 30 तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी है, बहुत साल पहले आपका बहुत साल नहीं बीता है आपका पूर्व जन्म में। ये बात नहीं समझ में आ रही है क्या? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे मैं तो बता ही सकता हूँ, मेरी इस बॉडी इंजन की उम्र है 39। तो 39 साल ज़्यादा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। क्या 40 साल को ज़्यादा होता है? कुछ भी नहीं होता है। तो सन 75 में मेरी पत्नी या बच्चे का कौन ध्यान रख रहा है? हो सकता है उनमें से कोई जीवित भी हो। क्या श्योर है कि मैं सही समय में मर गया था, वृद्धावस्था में मरा था? मान लीजिए मैं 25 साल में मर गया था, तो अभी भी संभावना है कि मेरी पिछले जन्म की पत्नी या बच्चे, एज्यूमिंग कि मैं पुरुष रहा और इंसान था, अभी भी जिंदा होंगे। अब कौन सा कर्तव्य करेंगे बताइए? इसे कौन काट सकता है? क्या संभावना नहीं है बताइए? क्या लोग 17 साल 20 साल में, मान लो कभी कभी 21-22 साल में शादी हो जाती है, नहीं मर जाते? मर जाते हैं। मेरे एक मित्र की पत्नी 3 दिन में मर गई शादी के। अब वो पति के लिए क्या कर पाएगी?
तो ठीक है, जब तक इस जगत में हैं वो रहे, लेकिन ये नहीं बोला जा रहा कि कार्य मत करे या अपने कर्तव्य नहीं करे, लेकिन भंवर में नहीं फंस जाए। भवन में समझ रहे हैं, ये नहीं कि अब हम भजन ही नहीं कर रहे हैं, हम जप ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा करते हैं लोग, उनको अपने भाई बंधु की बड़ी चिंता रहती है, इसका नौकरी कैसे मिलेगी मिलेगी, और ये नहीं रहता कि मैं आज मर सकता हूं। और आप देख रहे हैं कितना सुंदर तरह से परीक्षित महाराज ने किया। दायित्व किसको दे दिया? जन्मेजय को। ये नहीं कि राज्य भाड़ में जाए, यू शुड बी केयरफुल। लेकिन एक पॉइंट तो होना चाहिए ना कि व्यक्ति को स्नैप करना है। एक व्यक्ति 54-55 के हो गए, अभी बोले अभी भी वानप्रस्थ, अब वानप्रस्थ लेने का टाइम आ गया, हमने कहा लेट हो गया है। अरे भी बच्चा केवल 26 साल का छोटा है, नौकरी लग गई 10-12 लाख की, लेकिन अब क्या करें, छोटा है। ये देखिएगा, ये हम अपने कोई व्यक्ति काट नहीं सकता, क्योंकि मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नाम सब जाने जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ एग्जाम्पल कैसे काटेंगे आप बताइए? नहीं कटती आ सकती, नहीं कटती। अच्छे अच्छे भक्तों की नहीं कटती है, हम लोग क्या चीज़ है? ये फंस जाता है। अहम ममेति, मैं ये शरीर हूँ और शरीर संबंधित वस्तु मेरी है। तो बार बार लोग ये बोलते रहते हैं कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, और भगवान के प्रति कर्तव्य। महाराज कई बार उसको बोलते हैं, पिछले जन्म में आप नहीं कह सकते कि आप स्त्री थी या पुरुष थे या कुछ थे, जो थे उसके अनुसार कार्य कर रहे थे। हमको क्या पता हम क्या थे, है कि नहीं? तो इस जन्म में जो है उसके अनुसार कार्य करेंगे, लेकिन ये जन्म कितने समय तक रहने वाला? तो जो भगवान के प्रति कर्तव्य है उनको नेग्लेक्ट करके नहीं करना चाहिए। कोई अपना ही जब भूल जाए, कथा नहीं सुने, फिर ये तो चीज ठीक नहीं है ना, ये बात है। ओके, और कुछ? ये तो आप बहुत, आपको प्रश्न का उत्तर नहीं, आप चांस नहीं दिया जाएगा। आप क्या प्रश्न करने के लिए आए क्लास में? एकदम एंड में नहीं करो, नहीं अलाउ करूंगा, विल नॉट अलाउ, यू हैव टू कम इन टाइम। ओके, हाँ, वी शुड एटलीस्ट थिंक ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द लॉर्ड। और मैं फिर बात दिला रहा हूँ, अगर आप भगवान का प्रति कर्तव्य करते हैं, कृष्ण एक्चुअली विल मेक योर लाइफ ईजी। ये देखा गया है। और जितना भगवान को भूलेंगे, मैं कहती आओ बेटा आओ, तुम डिवोटी तो तुम हो, लेकिन अभी तुम्हारी ट्रीटमेंट की जरूरत है, आओ इधर आओ, इधर। अब देखा रहा है तो मम्मी लोग पिटाई करते, इधर इधर आओ तुम, इधर आओ, इधर आओ इधर आओ, धार धार चाटे मारती हैं। उसके बाद परम पूज्य गौर गोविंद महाराज किसी व्यक्ति ने डिसेबल को बोले थे, आई प्रे दैट माया विल गिव यू नाइस किक्स। सुना आपने? बड़ा प्रसिद्ध है, माया विल गिव यू नाइस किक्स दैट यू कम बैक टू कृष्णा। ओके, इट इज समटाइम नीडेड। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंद।